नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और इस वक्त 10 मिनट में 50 से बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले खबर आ रही है दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की, जहां पर एबीवीपी का डंका बजा है। डूसू चुनाव में एबीवीपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। चारों सीटें एबीवीपी ने जीत ली हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी की छात्र विंग ने ये चारों सीटें जीती हैं। 18 साल में दूसरी बार एबीवीपी ने लगातार ये जीत दर्ज की है। पिछली बार 3 सीटों पर एबीवीपी जीती थी और इस बार चारों सीटों पर एबीवीपी ने कब्जा किया है। एबीवीपी ने 4 पदों पर प्रेसिडेंट की तरफ से सत्येंद्र अवाना विजयी घोषित किए गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट सनी दहिया भी एबीवीपी के हैं। सेक्रेटरी के लिए अंजलि राणा और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए छत्रपाल यादव नामांकित किए गए हैं। यानी कि चारों सीटों पर एबीवीपी ने कब्जा कर लिया है। आइए सीधे हम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी लिए चलते हैं। रजत सिंह हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। रजत, लगातार दूसरी बार और पिछली बार 3, इस बार चारों सीटों पर एबीवीपी का कब्जा। आम आदमी पार्टी की छात्र विंग ने इस बार हिस्सा लिया था, खाता नहीं खुला। कौन आपके साथ वहां पर हैं? विजेताओं में से अगर कोई है तो बात कीजिए और बताइए इस वक्त क्या माहौल है वहां। रजत। सईद, इस वक्त एबीवीपी की जीत का जो परचम लहराया, लगातार दूसरी बार चारों सीटों पर कब्जा, उसका जश्न यहाँ पर है। और ये वो लोग हैं जो साल भर मेहनत करते हैं। मेहनत के बाद आज रिजल्ट आया है। हालांकि इस बार CYSS मैदान में था, NSUI मैदान में था और ये कहा जा रहा था कि मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन शुरू से ही जो एबीवीपी के लोग थे उनका ये मानना था कि चारों सीटों पर उनका कब्जा होगा। लगातार जीत का जो सेहरा है वो बंधेगा। और यहाँ पर एबीवीपी के जो समर्थक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे साथ हैं, कार्यकर्ता हैं। ये जो जीत का परचम लहराया है, CYSS का खाता भी नहीं खुला, इस जीत को कितना बड़ा मानते हैं? ये जीत पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के लोगों के लिए जीत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अरविंद केजरीवाल की गंदी पॉलिटिक्स को सबक सिखाया है। और ये जो जीत एबीवीपी जिंदाबाद है और रहेगी। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगी। रजत, ये जश्न यादव जो चारों कैंडिडेट थे वो अपने अपनी जीत कायम। जी सईद। रजत, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कमाल किया था, 67 सीटें जीती थी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका खाता तक नहीं खुलना। ये क्या जाहिर करता है? क्या युवाओं के बीच में आम आदमी पार्टी की साख गिरी है? रजत, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी, उस हिसाब से उसी के बाद ये फैसला लिया गया कि यूनिवर्सिटी चुनाव में भी जो यूथ विंग है उसको लड़ाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जवाब है एक तरह से युवाओं का, जो जनता है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका कहीं ना कहीं जवाब है कि अगर आप अचानक एक स्टूडेंट विंग बनाकर यूनिवर्सिटी चुनाव लड़ते हैं तो वहां जमीन बनाने में समय लगेगा। ऐसा नहीं होगा दिल्ली की तरह कि आपने पार्टी बनाई, आपने चुनाव लड़ा और सीधे सरकार बना ली। यहाँ पर NSUI और एबीवीपी कई सालों से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, उनकी जमीन तैयार थी। इस बार अरविंद केजरीवाल का चेहरा लगाया गया था CYSS में, लेकिन जो जीत है वो एबीवीपी के हाथ लगी। तो ये जो सरकार में मुख्यमंत्री का चेहरा लगाया गया, बड़े नेताओं का चेहरा लगाकर CYSS का प्रचार भी विधायकों ने किया, लेकिन लगता है कि स्टूडेंट्स पर इसका फर्क नहीं पड़ा। देखो मैं कहना चाहूंगा, 17 साल बाद हमने इससे पहली बार 4-0 से हराया था और हमने काम करा, काम करेंगे और आज भी आगे भी काम करेंगे। और हम ये कहीं ना कहीं करारा जवाब है उस राजनीति को जो लगता है कि अगर आप बड़े रजत, वो सब झूठी सरकार है, वो कुछ नहीं करेंगे। रजत, हम आएंगे। रोशनी हमारी संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रोशनी, एबीवीपी को इस बार चारों सीटों पर जीत मिली है। क्या रहा इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मुद्दे रहे वो क्या रहे जिसके बल पर एबीवीपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है? पिछली बार भी जीते थे। देखिए, अमूमन मुद्दे दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में वही रहते हैं, चाहे वो हॉस्टल फैसिलिटी की बात हो, वाईफाई की मांग हो, क्लोज कैंपस की बात, स्पेशल
नेशनल यूनिवर्सिटी बसे की बात हो, यही मुद्दे होते और इसी के आधार पर छात्र राजनीति लड़ी जाती है। लेकिन जो जीत यहाँ पर एबीवीपी को मिली उनकी जुबान से सुनते हैं। आपकी जीत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है, क्या था जिसकी वजह से जीत हासिल? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा था इस बार, जो हम लोगों ने स्टूडेंट्स के बीच में रहकर काम किया था पूरे साल, एबीवीपी ने जो पूरा काम किया था, सबसे बड़ा मुद्दा वो था। पूरे साल जो अन्य संगठन थे वो कैंपस नाराज रहे, और जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी कैंपस के अंदर की, रोशनी, वो सबसे बड़ा मुद्दा था। रोशनी, हम दोबारा आपके पास आएंगे। रजत सिंह, रोशनी, हमारी दोनों संवाददाता वहां पर थे। एबीवीपी ने अपना डंका बजाया है, 4 सीटों पर जीत हासिल की। और फिलहाल आइए अब 50 अहम खबरें आपको बताते हैं।